ये कहानी एक ऐसे यतीम लड़के और ड्रैगन की है जो कि इंसानों से और खतरनाक मॉन्स्टर ड्रैगन से दूसरे मासूम ड्रैगन्स को बचाना चाहते हैं। इंसान और खतरनाक ड्रैगन मॉन्स्टर दूसरे मासूम ड्रैगन्स को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं और वो दोनों ड्रैगन्स को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ड्रैगन्स इंसानों और मॉन्स्टर से महफूज रह सके। क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं? आखिर उन ड्रैगन्स के साथ क्या होगा? आइए दोस्तों देखते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान और ड्रैगन काफी साल पहले एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जल्दी ही इंसानों ने दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए ड्रैगन से लड़ाई करना शुरू कर दी। लेकिन एक जादूगर ने एक ड्रैगन को अपनी जादू की मदद से एक खतरनाक ड्रैगन बना दिया जिसने सभी ड्रैगन को मार दिया। लेकिन वो जादूगर भी उससे नहीं बच पाया और सदियां बीत गई। इंसानों ने ड्रैगन्स को भुला दिया जो अभी भी उनसे छुप कर रहते हैं। फिर हम ड्रैगन फायर को देखते हैं जो कि अपने दोस्त सोयर के साथ ड्रैगन्स की मीटिंग में आया है। वहाँ उनका लीडर बोटल सबको कहता है कि हमें इंसानों से छुप कर रहना चाहिए और कहता है कि ना हम उड़ सकते हैं ना हम मुंह से आग निकाल सकते हैं। फायर ड्रैगन ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि वो एक ताकतवर ड्रैगन की तरह जीना चाहता है। फिर एक बूढ़ा ड्रैगन फायर को लिमू हेवन के बारे में बताता है जहाँ ड्रैगन आजाद जिंदगी जी रहे हैं। फायर को ये सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बूढ़े ड्रैगन को नहीं पता कि वो जगह कहाँ है। वो इस बारे में अपने दोस्त को भी बताता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि इंसान उनके जंगल के बहुत करीब आ गए हैं और ये बात जाके वो अपने लीडर को बताते हैं। ये सब सुनकर लीडर उन सबको छुपने के लिए कहता है। ये सब सुनकर फायर सबको लिमू हेवन के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसके दोस्त सोरल को लगता है कि जंगल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है और सोरल भी अपनी फैमिली को परेशान देखती है जो उसे कहते हैं कि हमारे पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हम सेफ रह सकें। और उधर फायर को भी नींद नहीं आ रही और वो कुछ सोचकर बाहर जाता है और हमें पता चलता है कि वो अकेले ही लिमू हेवन को ढूंढने के लिए जा रहा है। जैसे ही फायर उड़ान भरता है तो उसके पास उसकी दोस्त सोरल आ जाती है जो कि उसके साथ चलना चाहती है। फायर ड्रैगन अपनी पहली उड़ान भरता है और देखते ही देखते वो बादलों में पहुंच जाते हैं और एक प्लेन उनके बहुत करीब से गुजरता है। वो देखते हैं कि वो शहर तक पहुंच चुके हैं। सोयर अपने दोस्त से कहती है कि इंसानों के पास एक ऐसी जादुई चीज है जो कि उनके हर सवालों का जवाब देती है। अगर वो उस जादुई चीज तक पहुंच गए तो वो लिमू हेवन के बारे में पता लगा सकते हैं और ये काम उन्हें इंसानों से छुप कर करना होगा। और वो नीचे उतरते हैं। सोयर अपने दोस्त को छुपाकर इंटरनेट को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर हम एक लड़के बैन को देखते हैं जो अनाथ होने के साथ साथ एक शातिर चोर भी है और शहर में एक ड्रैगन मूवी लगी है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। बैन पुलिस वालों से छुपने के लिए उस भीड़ में घुस जाता है और एक आदमी की ड्रेस चुरा लेता है। बैन पुलिस वालों से छुपकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर फायर छुपा हुआ है। बैन जैसे ही फायर को देखता है तो उसे लगता है कि ये एक आदमी है जिसने ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये एक रियल ड्रैगन है। फायर को बैन की ड्रेस देखकर लगता है कि शायद ये एक ड्रैगन राइटर है। बैन ड्रैगन को बोलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी समय फायर की दोस्त आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम्हें इंसानों से छुप कर रहना चाहिए क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं। बैन की नजर पुलिस वालों पर पड़ती है और वो उन्हें झूठ बोल देता है कि वो उन्हें रेमू हेवन तक पहुंचा देगा। सोयर के मना करने के बाद भी फायर उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और ड्रैगन को उड़ता हुआ देखकर वहाँ के सब लोग हैरान हो जाते हैं। बैन को महसूस होता है कि ड्रैगन उसे बहुत दूर लेकर जा रहा है और वो उसे समय उसे नीचे उतरने के लिए कहता है और नीचे उतरते ही वो लड़का उन्हें कहता है कि उसे किसी भी रेमू हेवन के बारे में नहीं पता और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फायर की दोस्त उस लड़के से छुटकारा पाकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। फिर बैन सोचता है कहीं ये सब सपना तो नहीं। फिर हम तीन बोनों को देखते हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत टाइम से एक ड्रैगन को नहीं देखा, लेकिन वो ड्रैगन को देखकर हैरान हो जाते हैं। अभी उनमें से एक बोना काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और उन दो बोनों से रेमू हेवन के बारे में पूछता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें उगते हुए सूरज की तरफ जाना पड़ेगा और उस तरफ बहुत सारा खजाना भी है। खजाने का नाम सुनते ही बैन दोबारा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सोरल जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी मासूम फायर उस पर यकीन कर देता है। फिर हम उस बोने को देखते हैं जो कि एक कैसल की तरफ जा रहा है। वहाँ पर एक टॉयटन ड्रैगन है जो कि ड्रैगन्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहाँ पर मैनियन टॉयटन के साथ छुपकर रह रहा है। उसके पास और कोई काम नहीं है। तभी वो बोना वहाँ पर आके फायर ड्रैगन के बारे में बताता है। ये सुनकर वो खुश होने लगता है। वो जल्दी फायर को मारने के लिए निकल जाता है। के आने से जमीन कांपने लगती है। फायर ड्रैगन समझ जाता है कि कोई खतरा आने वाला है और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ
से उड़कर चला जाता है। ये देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उनके पीछे अपने छोटे जासूस को भेज देता है। और उधर एक रेत की तूफान की वजह से फायर अपने दोस्तों के साथ नीचे गिर जाता है। बेन और सोरेल फायर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें एक खंडर में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। उनके ऊपर एक बड़ा सा चिकन हमला कर देता है। बेन फायर को अपनी आग यूज करने के लिए कहता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ कुछ चिंगारियां ही निकलती है। चिकन उनको मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आके उन्हें बचा लेता है। प्रोफेसर फायर ड्रैगन के बारे में पूछता है, जिसपे बेन उसे कहता है कि ये तो एक नकली ड्रैगन है जो कि अपने मुंह से जरा सी भी आग नहीं निकाल सकता। ये सब सुनकर फायर ड्रैगन वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। उसके बाद बेन फायर ड्रैगन को मनाने के लिए जाता है, जिसपे फायर उसे बताता है कि उसके आग ना निकालने की वजह से दूसरे ड्रैगन्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर बेन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे रेमो हेवन तक पहुंचा देगा। उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो एक ऐसे जानवर पर रिसर्च कर रहा है जो कि दुनिया से खत्म होने वाले हैं। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि मैंने इंडिया में अपने दोस्त के साथ ड्रैगन्स पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, लेकिन उनके बारे में हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। प्रोफेसर उनको जिन के बारे में बताता है जो कि उनके हर सवालों का जवाब दे सकता है और उनको जिन के पास जाने का रास्ता बताता है। और उधर वो छोटा सा जासूस भी उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो मॉन्स्टर को फोन पर सारी बातें बता देता है। ये सब सुनकर वो मॉन्स्टर खुश होने लगता है और एक रोबोटिक कॉस्ट्यूम पहनकर उनको मारने के लिए निकल जाता है। रात को प्रोफेसर बेन के बैग में से एक न्यूज़पेपर उठाता है और उसे पता चलता है कि बेन के पेरेंट्स काफी साल पहले एक कार क्रैश में मारे गए थे। और फिर सुबह को वो प्रोफेसर बेन को एक कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद वो छोटा सा जासूस बेन के बैग में छुपकर बैठ जाता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। और वो तीनों प्रोफेसर की कहानी पर जिनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उनको बहुत सारे मॉन्स्टरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह वो उनसे बचकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो तीनों नीचे उतरते हैं तो एक बड़ा सा पंछी सोरेल को उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर फायर अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पंछी से लड़ने लगता है और गुस्से से वो अपने मुंह से आग निकालकर उस पंछी को वहाँ से भगा देता है। ये देखकर उसके दोनों दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जिन रहता है और वहाँ पर बेन एक पुरानी कार को जैसे ही छूता है तो वहाँ पर जिन उनके सामने हाजिर हो जाता है और वो उनको सवाल पूछने के लिए कहता है और वो उनसे कहता है कि अगर मैंने ये सवाल पहले सुने होंगे तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। बेन बड़ी चालाकी से उस जिन से सवाल पूछता है और वो जिन बेन के दिमाग रेमो हेवन की लोकेशन डाल देता है। फिर सोरेल गलती से जिन से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। ये सुनकर जिन उन पर अटैक करने लगता है। ड्रैगन उस जिन को रोकने के लिए अपनी आग का यूज करता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ चिंगारियां निकलती हैं। तभी वो जिन उनको मारने ही वाला होता है तो वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि जिन को मारता है, क्योंकि फायर ड्रैगन सिर्फ उसी का शिकार है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए फायर ड्रैगन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सोरेल अपने दोस्तों को बताती है कि हम इंडिया के बहुत करीब हैं और हमें प्रोफेसर के दोस्त शकीला से मिलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे ड्रैगन्स फायर ड्रैगन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनको लगता है कि शायद इंसानों ने उनको मार डाला है और वो सभी इंसानों से युद्ध करने की तैयारी करने लगते हैं। फिर हम फायर ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ इंडिया में पहुंच चुका है। इंडिया के लोग फायर ड्रैगन को देखकर उसकी पूजा करने लगते हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर की दोस्त शकीला से मिलते हैं और वो उन तीनों को एक मंदिर में ले जाती है और वो उन्हें बताती है कि ये मंदिर एक ड्रैगन राइटर का है जिसने पहली बार एक ड्रैगन की सवारी की थी। उसके बाद एक खतरनाक ड्रैगन आया जिसने सभी ड्रैगन्स को मारना शुरू कर दिया। उस ड्रैगन राइटर ने ड्रैगन्स को बचाने के लिए रेमो हेवन में बंद कर दिया और उस ड्रैगन राइटर ने दूसरे ड्रैगन्स को भी बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिले। उसके बाद उस खतरनाक ड्रैगन ने ड्रैगन राइटर को मारकर रेमो हेवन की चाबी चुरा ली और कोई भी नहीं जानता कि आखिर रेमो हेवन कहाँ है।
और उसी वक्त बेन को उस छोटे जासूस के बारे में पता चल जाता है। बेन उसे अपनी बैग से बाहर निकालता है। छोटा जासूस उनसे अपनी जान की भीख मांगता है। ये देखकर वो उसे माफ कर देते हैं। अभी उस छोटे जासूस के मोबाइल पर मॉन्स्टर का कॉल आता है। वो मॉन्स्टर को गलत लोकेशन बताता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी में उसके हाथ से मोबाइल नीचे छूट जाती है, जिससे उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये इंडिया में है और जल्दी से उनको यहाँ से निकलना होगा, वरना वो मॉन्स्टर यहाँ पर पहुँचकर उनको मार देगा। तभी वो मॉन्स्टर रोबोटिक सूट की मदद से वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने जासूस को आवाज देने लगता है। और उधर शुमेला बेन के दिमाग को एक्टिवेट कर रही होती है ताकि जिनके दिए हुई लोकेशन के बारे में पता चल सके। और वो उन्हें कहती है कि ये जगह हिमालय के पहाड़ों में है और मैप पर एक निशान लगाती है। तभी वो मॉन्स्टर का कौवा वो मैप उनसे छीन कर वहाँ से ले जाता है। फिर शुमेला बेन से कहती है कि तुम ही रेमू हेवन के पास इनको ले जा सकते हो। और वो छोटा सा जासूस उनके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उसे भी ले जाते हैं। और वो जल्दी ही उसी पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी उस पहाड़ी के अंदर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर भी उनके पास पहुंच जाता है और उसी वक्त बेन की आंखें बदल जाती है और बेन रास्ता भूल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह उससे बचकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनको लगता है कि शायद वो बच गए हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उड़ ना पाने की वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है। उसके बाद वो सभी रेमू हेवन की गुफा तक पहुँच जाते हैं और वो गुफा के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देखकर बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहकर चला जाता है कि ये तो सिर्फ एक झूठी कहानियां हैं। उसके बाद बेन मॉन्स्टर को देखता है जो कि रेमू हेवन की गुफा की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी बेन की नजर वहाँ पर पड़े गोल्ड पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि भविष्यवाणी सही है और वो मॉन्स्टर उस गुफा के अंदर पहुँच जाता है, उन सबको मारने की कोशिश करता है और वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बेन को पकड़कर मारने ही वाला होता है तो फायर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह से आग निकालकर उस मॉन्स्टर को पिघलाकर मार देता है। उसको मरता हुआ देखकर वो छोटा जासूस भी खुश होने लगता है। वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर से एक लॉकेट निकला है जो सामने बने दीवार के एक निशान जैसा है। वो उसको उसमें डालते हैं तो वहाँ पर एक जादुई दरवाजा खुल जाता है और आखिरकार वो सभी उस रेमू हेवन में पहुँच गए जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और वो वहाँ पर दूसरे ड्रैगन्स को उड़ता हुआ देखते हैं। उसके बाद बेन अपने दोस्तों से माफी मांगता है और वो कहता है कि वो प्रोफेसर के साथ रहकर उनकी मदद करेगा और वो छोटे से जासूस को भी अपने साथ ले लेता है क्योंकि वो अब अकेला पड़ गया है। उसके बाद फायर अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के पास निकल जाता है जहाँ पर सभी ड्रैगन्स इंसानों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और उसी वक्त वहाँ पर फायर आ जाता है। फायर सभी ड्रैगन्स को रेमू हेवन के बारे में बताता है और वो उन्हें रेमू हेवन का एक फ्लावर भी दिखाता है। ये देखकर वहाँ के सभी ड्रैगन्स खुश होने लगते हैं और वो सभी ड्रैगन्स वहाँ से उड़कर रेमू हेवन में रहने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन प्रोफेसर की रेमू हेवन में मदद कर रहा है और सभी ड्रैगन्स रेमू हेवन में बहुत ज्यादा खुश रह रहे हैं और वो सभी ड्रैगन्स अभी भी वहाँ पर खुशी से रहते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये हमारी मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।